हालांकि बयान जो दिए उस पर पूरी राजपूत जातियों में पूरे हिंदुस्तान में उबाल आया। और राजपूत एक जाति है जो कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक ठाक संख्या में है, जिसका कि खामियाजा आप देख रहे हैं कितना उसे भाजपा को उठाना पड़ा। एक तो उन्होंने कहा कि अगर 400 से कम सीटें आएंगी तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसका क्लैरिफिकेशन तो आया। हर बार मोदी सरकार मोदी की गारंटी करके ये तो क्लैरिफाई हो गया। उससे खुशवाहा समाज में एक भ्रम की स्थिति रही। लेकिन ये एनडीए खुशवाहा समाज को या उपेंद्र कुशवाहा जी या सम्राट चौधरी जी ये कन्विंस करने में सफल नहीं रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की कमान संभाल चुके हैं। मोदी 3.0 में जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक बार फिर से अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। देश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार आ चुकी है। कई चीजें बदलेंगी इस बार। कहा जा रहा है कि बहुत कुछ देश के लिए करना है। एनडीए गठबंधन के साथी भी कह रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू और तमाम जो राजनीतिक एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं वो खूब बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं बिहार में कि कई लोग जो कई सांसद थे जो मंत्रिमंडल के लिस्ट में उनका नाम था वो सभी छूट गए। क्या नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं लगी बिहार के कुछ और मंत्रियों की लिस्ट में शामिल करने की? खासतौर पे देखा जाए कुशवाहा, राजपूत, इन लोगों को अछूता किया गया है। क्या वजह रही? सरकार को लेकर क्या परिस्थितियां बनेंगी? इन तमाम विषयों पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव में। धन्यवाद आपका। नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से देश में आ चुकी है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को? देखिए, तीसरे टर्म में मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक जीत है। एनडीए को कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। मोदी 3.0 के लिए हम प्रधानमंत्री जी को, अन्य उनके कैबिनेट मंत्री को और भाजपा और उनके साथियों को, एनडीए को बधाई देते हैं, जनता को बधाई देते हैं। तो इस गठन से ये काम चालू हो गया। और आप देखेंगे अगर इलेक्शन में तो इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि हर गरीब के घर में हर सदस्य को 5 किलो अनाज, वो काफी हिट रहा। अब आयुष्मान भारत, जब गरीबों का अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है, आयुष्मान भारत ये गेम चेंजर है। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान योजना, ये सब योजना का असर है कि एनडीए सरकार और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और इसी का ये है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिला है और मोदी का वेव है। अब दिक्कत कहिए कि भाई इतना तो सीटें कम क्यों आई? सीटें कम इसलिए आई कि विकासात्मक काम, लोक कल्याणकारी काम मोदी सरकार ने किया, लेकिन हिंदुस्तान में जाति प्रथा है, तो जातीय संतुलन को वो साधने में कहीं ना कहीं असफल रह गए। अब जैसे एक उनके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रूपाला ने राजपूत जाति पर कुछ बयान दिए। हालांकि बयान जो दिए उस पर पूरी राजपूत जातियों में पूरे हिंदुस्तान में उबाल आया। और राजपूत एक जाति है जो कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक ठाक संख्या में है, जहां वो जीत सकता है या जिताने में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो राजपूतों में उस रूपाला के जो कमेंट से उबाल आया। तो इस उबाल को कम करने के लिए भाजपा ने कोई एडिशनल प्रयास, अतिरिक्त प्रयास नहीं किए, जिसका कि खामियाजा आप देख रहे हैं कितना उसे भाजपा को उठाना पड़ा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जैसे संविधान बदलने का जो नैरेटिव क्रिएट हुआ उत्तर प्रदेश में, वो नुकसान किया। इसके साथ ही देखिए अरविंद केजरीवाल ने 2 गेम खेला कंफ्यूज कराने का। एक तो उन्होंने कहा कि अगर 400 से कम सीटें आएंगी तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसका क्लैरिफिकेशन तो आया। हर बार मोदी सरकार मोदी की गारंटी करके ये तो क्लैरिफाई हो गया। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई अगर अमित शाह जो है योगी को हटा देंगे चुनाव के बाद, तो इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं राजपूतों में वह हुआ कि वो मोदी को हटा दिया जाएगा। इसका भी प्रभाव पड़ सकता है अगर जाति पर ले तो। बाकी अन्य गोलबंदी तो है ही। सो संविधान का वो आरक्षण जाने का डर, संविधान चाहिए 400 पार, वो तो अपनी जगह है। तो मतलब क्या ये नहीं लगता कि मतलब राजपूतों को अब भारतीय जनता पार्टी गोलबंद करे? क्योंकि जो जैसा बयानबाजी हुआ, राजपूत नाराज हो गए, तो वैसा अब नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को नहीं लगता कि भाई अब गोलबंद करना चाहिए?
मंत्री बना दें या फिर कुछ उच्च पद उनको दे दिया जाए ताकि लगे कि ना भाई सम्मान हम कर रहे हैं राजपूतों मैं का। इसी पर आना चाहता हूँ जी कि अपने पहले के गलती बिना देखे हुए फिर वो गलती कर बैठे कि आप जब देखेंगे जो कैबिनेट का गठन, तो कैबिनेट के गठन में बिहार से जो मंत्री बने एनडीए के, उसमें राजपूतों को जगह नहीं मिली, जबकि राजपूत के 5 कद्दावर नेता एनडीए से हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अनेकों बार चुनाव जीते हैं, राजीव प्रताप रूडी अनेकों बार चुनाव जीते हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी थे। राधा मोहन सिंह कद्दावर नेता अनेकों बार चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके साथ लवली आनंद मोहन एक राजपूत के फेस है, वो है। वीणा देवी लोजपा से जीती है। तो कमोबेश हर पार्टी जीती है और सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन एनडीए में राजपूतों का है। और विधानसभा में भी देखें तो भाजपा के 80 सीट में 18 राजपूत हैं। जातीय जनगणना कुछ भी कह ले कि 3 पॉइंट कौन दशमलव है, लेकिन सीटों में अगर देखें हम तो वो दशमलव में उससे कहीं ज्यादा होता है प्रतिशत। क्योंकि आप बताएं कि 80 में 18 भाजपा के एमएलए राजपूत हैं। ये कौन सा गणित है? वो 3% में नहीं फिट इन करता है। कहीं ना कहीं एक है कि उनका जो अपना बाकी अन्य पिछड़ी जाति अन्य लोगों में प्रभाव उनका वो देख करके वो इस ढंग का है। और वैसे जाति को अनदेखी करना कहीं ना कहीं ये चूक हुआ है, हमें लगता है। भाजपा इसको करेक्टिव मेजर लेगी और लेना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, और उसमें जो इम्बैलेंस की बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात भूमिहार से 2 दिए। भूमिहार की कितनी संख्या है और कितने लोकसभा में भूमिहार जीत के आए हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। और एक और बात है, ब्राह्मणों को भी जगह नहीं दी गई है। सिर्फ एक ब्राह्मण सतीश चंद्र दुबे, उनको सिर्फ मिला है मौका। तो ब्राह्मणों की आबादी भी तो राजपूत से ज्यादा है, तो उन्हें भी देना चाहिए। नहीं, आबादी नहीं, आपके पास कितना जीत के आया है। तो ब्राह्मणों में एक देवेश ठाकुर जी सीतामढ़ी से, है ना, और बाकी सतीश चंद्र दुबे। तो जो ब्राह्मणों की जो है, तो ब्राह्मण से एक मिला, क्योंकि जितने एमएलए जितने आपको रिप्रेजेंटेशन होंगे, हमें, मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा उनके अपने एस्पिरेशन को मैं झुठलाता नहीं, लेकिन आबादी के अलावा उनको देखेंगे तो ब्राह्मणों का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक देवेश ठाकुर जीते हैं और उधर गोपाल जी ठाकुर जीते हैं दरभंगा से, तो 2 ही जीते हैं। तो 2 जीतने में अगर एक रिप्रेजेंटेशन मिला तो हमें लगता है कि बहुत नाराजगी का कारण नहीं है। लेकिन राजपूतों में तो है सबसे ज्यादा। राजपूत में कहा ना कि 5 जीते, 5 कद्दावर, और 5 कद्दावर में से भी आपने एक भी नहीं दिया, और उसके बदले में भूमिहार से 2 दे दिए। इन भूमिहार से जो 2 दिए, कोई विलक्षण प्रतिभा होता किन्हीं में तो एक बात सही। देखिए, एक तो गिरिराज सिंह जी का जो बयान है, कितना क्या आता है, क्या उनके प्रति कुछ छुपा नहीं है। ललन सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू में, तो उनका जो व्यवहार कार्यकर्ता से था, कितना कनेक्ट करते थे, ये कोई छुपा नहीं है। वो कोई जनता में कोई पॉपुलर भी नहीं है, उनके पास वोट भी नहीं है। फिर उन्हें किस आधार पर बनाया गया, ये तो भाजपा नेतृत्व ही जाने। तो देखिए, भूमिहार से 2 होने से क्या है, केवल राजपूतों में ही नहीं, बाकी अन्य जातियों में भी इसका रिएक्शन होगा। कुशवाहा से भी नहीं बनाया, मैं वही बात पर आ रहा हूँ, अन्य जातियों से भी रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन को वो संभालना पड़ेगा। भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2025 में तो चुनाव है, फिर से एक रुपौली का भी फिर चुनाव है, उपचुनाव है। हाँ, और बाकी अन्य जो सीटें, जो 3-4 एमएलए जो लोकसभा चले गए हैं, उनका भी उपचुनाव है। तो भूमिहार का 2 होने से असंतुलन है। और इसके साथ ही देख ले कि अभी के समय में खुशवाहा परंपरागत एनडीए के और जदयू और भाजपा दोनों मिला के, तो परंपरागत वोटर खुशवाहा रहते थे, से राजपूत रहते थे। ठीक है, राजपूत खुशवाहा के आपसी झगड़े से कुछ भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ। वो झगड़े की शुरुआत पवन सिंह से नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी या बाकी कुशवाहा नेता को गलत लगता है। वो प्रथम चरण में जो औरंगाबाद का चुनाव हुआ, तो कुशवाहा ने सारा वोट दे दिया अभय कुशवाहा को। तो वहां से ये पार्टी वाइज लॉयल्टी हट गई, वो जात वाइज लॉयल्टी शुरू हो गई। उसका हुआ कि राजपूतों ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया। इसके रिएक्शन में आरा में कुशवाहा ने आरके सिंह को नहीं दिया, सासाराम में नहीं दिया। तो मतों का बिखराव आया। और कहीं ना कहीं जो लालू यादव ने 6-7 खुशवाहा कैंडिडेट खड़े किए, उससे खुशवाहा समाज में एक भ्रम की स्थिति रही। लेकिन ये एनडीए खुशवाहा समाज को या उपेंद्र कुशवाहा जी या सम्राट चौधरी जी ये कन्विंस करने में सफल नहीं रहे कि अरे भाई, कितना खुशवाहा समाज के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। क्योंकि एक प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल मिनिस्टर कैंडिडेट जो कि हो गए उपेंद्र कुशवाहा, किसकी गलती मानते हैं? कुशवाहा वोटरों को साधने की न गलती। कई कुशवाहा नेता हैं बीजेपी में, सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जदयू में कई कुशवाहा नेता हैं। तो किसकी गलती आप मानते हैं कि मतलब इनके वजह से कुशवाहा वोट
या फिर चेहरे की भी हो सकती है कि चेहरा जो है कुशवाहा अपना नेता उन्हें नहीं मानता है? देखिए, दो नैरेटिव छेड़ा लालू यादव ने। एक तो 6 या 7 कुशवाहा नेता को टिकट दिया और हुआ कि भाजपा ने एक भी टिकट कुशवाहा को नहीं दिया। लेकिन ये लोग ये कन्विंस करने में सफल नहीं रहे कुशवाहा समाज को कि अरे भाई कितना टिकट, एक प्रोस्पेक्टिव सीएम सम्राट चौधरी हैं, बड़ा चेहरा, डिप्टी सीएम कभी किसी ने कुशवाहा को नहीं बनाया, एनडीए ने बनाया। दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, कद्दावर नेता, जो अगर जीते तो आज निश्चित ही केंद्रीय मंत्री बनते, एक केंद्रीय मंत्री का दिया। तो संख्या से बेसी क्वालिटी, क्वांटिटी था। तो ये कन्विंस करने में, और दूसरी बात, अगर कुशवाहा के इतने बड़े पैरोकार हो गए लालू यादव, तो पिछले चुनाव में क्यों नहीं दिए थे? तो इन्होंने एक दाव खेला। अब दाव को भाजपा और नेतृत्व इसको पूरी तरह से उसको दूर करने में सफल नहीं हुआ। कुशवाहा नेता भी अपने आप में कहीं ना कहीं उदासीनता हुए कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि कुशवाहा के सारे कद्दावर नेता एनडीए में थे। वो चाहते तो कुशवाहा समाज को कन्विंस करते। सुहेली मेहता देख लें, उपेंद्र कुशवाहा देख लें, सम्राट चौधरी देख लें। तो ये हुआ। तो मेरा था ये मानना कि अगर ऐसी जब वहां की स्थिति हुई और ट्रेडिशनल वोटर और परंपरागत वोटर एनडीए के अगर कुशवाहा हैं, तो कुशवाहा जी को अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था। और उनको हाल में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, उनमें उनको अकोमोडेट किया जाता तो अच्छा होता। या कुशवाहा के 2 जीते हैं, सुनील कुमार और विजय लक्ष्मी, तो उसमें किसी को बनाते। अगर मान लीजिए इसमें आपको कोई गुण वाले नहीं लगते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा बड़े चेहरे हैं और लोग राज्यसभा भेजते हैं, तो खाली होने वाला है। इसके अलावा आप देख लीजिए, कायस्थ समाज में भी सर नाराजगी। देखिए, कायस्थ समाज में नाराजगी है, लेकिन कायस्थ समाज में नाराजगी का उतना कारण नहीं है। सवर्ण को एक गुट में मान लिया जाए। अब मान लीजिए जैसे कि अति पिछड़ा से लोग बन के आए, अब वो अलग अलग मुख किया जाएगा तो वो संभव नहीं है। इसलिए कायस्थ समाज की अपनी एस्पिरेशंस ठीक है, मैं उसको कोई उसका अगेंस्ट नहीं करता, लेकिन वो एक है, उसमें बनना चाहिए। कद्दावर नेता है, ठीक है, लेकिन उस पर मैं उसका नाराजगी नहीं। मैं देखिए, सबसे बड़ा एक गौरतलब बात यह है कि जब कंफ्यूज करने के लिए, बनिया ग्रुप को भी कंफ्यूज करने के लिए वैश्य समाज को लालू यादव ने खूब कोशिश की। लालू यादव ने कोशिश की कि लालू यादव ने कन्विंस किया कि देखिए, नीतीश जी जबरदस्ती भाजपा से शिवहर की सीट झटक लिए। भाजपा से रमा देवी थी, वैश्य समाज की थी, तो वहां से वो चला गया लवली आनंद को, तो वैश्य समाज को वहां पर हुई। बगल में सीतामढ़ी में पिंटू जी वैश्य समाज के थे दावेदार, वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर को कर दिया गया। तो वैश्य समाज के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन वैश्य समाज ने कमोवेश पूरी तरह से राजग के एनडीए के साथ रहा, सॉलिडली साथ रहा। तो उसे इसका रिवार्ड, जायसवाल बड़े चेहरा इस वजह से वही कह रहा हूँ, उसे उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल को भी इंडक्ट करना चाहिए था वैश्य समाज को, कि परंपरागत वोटर हैं। और इस बार उन्होंने एक ही बात कहा, जब लोगों ने भड़काने की कोशिश की तो वैश्य समाज ने देखा कि अरे हम रमा देवी को और पिंटू जी को देखेंगे कि हम मोदी और शाह को देखेंगे। तो उस पर फिर मैं आपस में राजपूत पे आ जाऊं। राजपूत का आप समझिए इस ढंग का प्रेजेंस है पूरे बिहार में, हर कंस्टिट्यूएंसी में इतना है कि डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तभी हमने कहा कि 80 में 18 ये है। और अगर राजद लालू अपना देख लें तो इन्होंने एक दाव खेला। अब दाव को भाजपा और नेतृत्व इसको पूरी तरह से उसको दूर करने में सफल नहीं हुआ। कुशवाहा नेता भी अपने आप में कहीं ना कहीं उदासीनता हुए कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि कुशवाहा के सारे कद्दावर नेता एनडीए में थे। वो चाहते तो कुशवाहा समाज को कन्विंस करते। सुहेली मेहता देख लें, उपेंद्र कुशवाहा देख लें, सम्राट चौधरी देख लें। तो ये हुआ। तो मेरा था ये मानना कि अगर ऐसी जब वहां की स्थिति हुई और ट्रेडिशनल वोटर और परंपरागत वोटर एनडीए के अगर कुशवाहा हैं, तो कुशवाहा जी को अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था। और उनको हाल में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, उनमें उनको अकोमोडेट किया जाता तो अच्छा होता। या कुशवाहा के 2 जीते हैं, सुनील कुमार और विजय लक्ष्मी, तो उसमें किसी को बनाते। अगर मान लीजिए इसमें आपको कोई गुण वाले नहीं लगते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा बड़े चेहरे हैं और लोग राज्यसभा भेजते हैं, तो खाली होने वाला है। इसके अलावा आप देख लीजिए, कायस्थ समाज में भी सर नाराजगी। देखिए, कायस्थ समाज में नाराजगी है, लेकिन कायस्थ समाज में नाराजगी का उतना कारण नहीं है। सवर्ण को एक गुट में मान लिया जाए। अब मान लीजिए जैसे कि अति पिछड़ा से लोग बन के आए, अब वो अलग अलग मुख किया जाएगा तो वो संभव नहीं है। इसलिए कायस्थ समाज की अपनी एस्पिरेशंस ठीक है, मैं उसको कोई उसका अगेंस्ट नहीं करता, लेकिन वो एक है, उसमें बनना चाहिए। कद्दावर नेता है, ठीक है, लेकिन उस पर मैं उसका नाराजगी नहीं। मैं देखिए, सबसे बड़ा एक गौरतलब बात यह है कि जब कंफ्यूज करने के लिए, बनिया ग्रुप को भी कंफ्यूज करने के लिए वैश्य समाज को लालू यादव ने खूब कोशिश की। लालू यादव ने कोशिश की कि लालू यादव ने कन्विंस किया कि देखिए, नीतीश जी जबरदस्ती भाजपा से शिवहर की सीट झटक लिए। भाजपा से रमा देवी थी, वैश्य समाज की थी, तो वहां से वो चला गया लवली आनंद को,
तो वैश्य समाज को वहां पर हुई। बगल में सीतामढ़ी में पिंटू जी वैश्य समाज के थे दावेदार, वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर को कर दिया गया। तो वैश्य समाज के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन वैश्य समाज ने कमोवेश पूरी तरह से राजग के एनडीए के साथ रहा, सॉलिडली साथ रहा। तो उसे इसका रिवॉर्ड, जायसवाल बड़े चेहरा इस वजह से वही कह रहा हूँ, उसे इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल को भी इंडक्ट करना चाहिए था, वैश्य समाज को, परंपरागत वोटर हैं। और इस बार उन्होंने एक ही बात कहा, जब लोगों ने बहकाने की कोशिश की तो वैश्य समाज ने देखा कि अरे हम रमा देवी को और पिंटू जी को देखेंगे कि हम मोदी और शाह को देखेंगे। तो उस पर फिर मैं आपस में राजपूत पे आ जाऊं। राजपूत का आप समझिए इस ढंग का प्रेजेंस है पूरे बिहार में, हर कंस्टिट्यूएंसी में इतना है कि डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तभी हमने कहा कि 80 में 18 ये है। और अगर राजद लालू अपना देख लें तो लालू का जब कॉम्बिनेशन था मिस्टर वाई, पहले था मुसलमान, यादव और राजपूत जी, तो वो हमेशा सत्ता में रहा। एक समय था जो 4 एमपी में 3-3 राजपूत थे। जब ये कॉम्बिनेशन टूटा और केवल एमवाई हो गए तो इनकी क्या हालत है देख लीजिए। तो ये राजपूतों को अनदेखी करना, क्योंकि राजपूत एक इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हैं। राजपूत गरीब का शिक्षा स्वास्थ्य में क्या हो रहा है वो नहीं देखता उतना, लेकिन हाँ उसको एक रूपाला ने क्या बोल दिया और एक पद्मावती में क्या दिखा दिया। तो ये सम्मान की बात जब आती है तो वो उसे कोई अस्मिता पर आती है तो आगे आते हैं। अगर गरीब राजपूत भी अगर है तो जो स्वास्थ्य का लाभ पूरा ले कि न ले, आयुष्मान कार्ड बनाए कि नहीं बनाए, सवर्ण आरक्षण का कार्ड बनवाए कि नहीं बनवाए, लेकिन रूपाला ने क्या बोला, पद्मावत में क्या दिखाया, और इस तरह की बात कि राजपूतों की अनदेखी एक भी मंत्री नहीं है, निश्चित ही एक सम्मान पर ठेस पहुंचता है कि हम 100% वोट करते हैं। राजपूत पूरे भारतवर्ष में परंपरागत रूप से मोदी के साथ हैं। अच्छा, 2025 में असर इसका पड़ेगा कि नहीं? अगर इसके लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया गया तो निश्चित ही असर पड़ेगा, क्योंकि अब जातीय गोलबंदी के साथ साथ हमने कहा ना केवल 2 ढंग का इंबैलेंस है। किसी को नहीं मिला वो संतोष कर सकता है, किसी को आप 2 दे दिए जरूरत ज्यादा वो संतोष नहीं कर सकता। नहीं मिलना संतोष कर सकता है, लेकिन किसी को आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, किसी को बगल में आप इतना दे रहे हैं कि वो पूरी खा नहीं पा रहा है और बगल में कोई भूखा रहता है, तो ये ज्यादा बड़ा संतोष है। और इसको रियलाइज करना होगा, ये तो करेक्ट करना होगा कि भाई ऐसा क्यों। जी चलिए, देखिए तो राजपूतों में जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, इसकी वजह जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि क्यों राजपूत भारतीय जनता पार्टी से सेंटिमेंटली जुड़ा तो रहता है, लेकिन कई ऐसे बयान थे जिन बयानों की वजह से राजपूत समाज एकजुट नहीं हो पाया है। कई ऐसे फैक्टर जिसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर सुनील सर ने बताया कि कैसे राजपूतों में एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन 2025 से पहले कुछ बड़ा राजपूतों के लिए तोहफा नहीं देती है तो खामियाजा 2025 में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि देखते हैं क्या कुछ होता है, नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन राजपूतों पर क्या विचार करती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, चर्चाएं लगातार सर से हम करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।